हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है, बहुत अजीब व गरीब वाक़या है कि आदमी इंसान कैसे बनता है। अपने अंदर गुनाह का मादा होने के बावजूद भी गुनाह को अगर तर्क कर देता है तब जाकर वो असल आदमी बनता है, असल इंसान बनता है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह दर्स हदीस दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर 500-600 बच्चे उनके दर्स में हदीस दर्स सुनने के लिए शामिल हो रहे हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान दर्स हदीस के लिए रोज़ाना अपने घर से आया करते थे। बड़ा खूबसूरत नौजवान था, बड़ा हसीन व जमील नौजवान था। अल्लाह ने जिस्म भी खूब अता फरमाया था और खूबसूरती के अंदर चाँद की मिसाल थे। जिस तरह चाँद खूबसूरत होते हैं ऐसी वो नौजवान को अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई थी। जो नौजवान रोज़ाना दर्स हदीस के लिए हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में आते थे, जो हज़ारों का मजमा, 500-600 का मजमा तलबा का जिसको दर्स हदीस दे रहे थे, वो नौजवान जो रोज़ाना घर से आ रहे थे, रास्ते में एक खूबसूरत लड़की का, एक मालदार घराने के लड़की का, उस वक्त के जो वज़ीर होते हैं उनका घर पड़ता था और वो नौजवान रोज़ाना उसी रास्ते से गुज़रता हुआ आता था। और वो लड़की जो शहज़ादी थी वज़ीर की, वो रोज़ाना उस नौजवान को देखती थी और अपने दिल के अंदर ख्वाहिशात को पैदा कर रही थी। एक दिन मौका अच्छा देखा कि रास्ता सुनसान है, रास्ते के अंदर कोई आदमी चल फिर नहीं रहा है। फ़ौरन अपनी बूढ़ी खादिमा को गेट पर बिठा दिया कि आज मौका अच्छा है, रास्ते के अंदर कोई आदमी नहीं गुजर रहा। जब ये नौजवान इधर से गुजरे तो उनको कह देना कि घर के अंदर एक मरीज़ा है, बहुत परेशान है, बीमारी से लाचार है, इलाज करते करते थक गए। तुम नेक सीरत इंसान मालूम होते हो, तुम अच्छे इंसान मालूम होते हो, तुम दर्स हदीस में रोज़ाना जाते हो, चलो उस औरत को, उस मरीज़ा को पढ़ कर के दम कर दो। शायद अल्लाह तुम्हारे दम करने से, फूकने से शायद उनको शिफा मिल जाए। अगर तुम्हारे ज़रिए से किसी को मदद हो जाती है तो अल्लाह तुमसे भी राज़ी हो जाएगा और उस मरीज़ा को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अब वो भोले भाले नौजवान, सीधे साधे नौजवान थे। उनको क्या मालूम कि यहाँ कुछ और खिचड़ियाँ पक रही है, अंदर मुझे किसी और चीज़ की तरफ दावत दी जा रही है। चुनांचे वो बेचारा नौजवान, भोले भाले नौजवान था, गया उस बूढ़ी खादिमा के साथ। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो फ़ौरन उस बूढ़ी खादिमा ने गेट बंद कर दिया और उसके अंदर कीली डाल दी। नौजवान हैरान ज़दा हो गए कि क्या माजरा है भाई, मुझे तो दम करना और फ़ौरन निकल करके हदीस के दर्स में मुझे शामिल होना है, लेकिन यहाँ तो मामला अजीब देख रहा हूँ कि जो ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ दरवाज़ा बंद कर दिया गया और ले जाते 2-3 कमरों के बाद आखिर में जो उस नौजवान के लिए उस शहजादी ने कमरे को सजा कर रखा था, खुशबुओं से, परफ्यूम के ज़रिए से, लाइटों के ज़रिए से सजा के रखा था और अपने हुस्न के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर अपने हुस्न को सजा करके तैयार बैठी है। अब वो नौजवान अंदर गया, देखा कि हसीन व जमील खूबसूरत नौजवान लड़की सामने बैठी है। जब ही ये नौजवान कमरे के अंदर दाखिल हुआ, वो नौजवान लड़की फौरन अपने सर से दुपट्टे को हटा करके, अपने सीने से दुपट्टे को हटा करके नौजवान के सामने आ गई। नौजवान ने कहा कि तुमने जो मुझे कह कर के लाया कि एक मरीज़ा है, एक बीमार खातून है, उसको जाकर दम करना है, लेकिन यहाँ तो माजरा अजीब है। ये नौजवान लड़की, हसीन व जमील लड़की है सामने मेरे खड़ा, मैं क्या करना, मुझे जाने दो अपने घर, मुझे हदीस दर्स में शरीक होना है, हमारे उस्ताद हदीस पढ़ा रहे हैं, मेरा लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। अब वो लड़की क्या कहती है कि ए नौजवान,
मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रही थी और मेरे दिल के अंदर तेरी मोहब्बत घर चुकी है। अब मैं उस वक्त तक तुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगी जब तक कि तू मेरे अंदर की प्यास को न बुझा दे, जब तक कि तू मेरी ख्वाहिश को पूरा न कर दे। मैं तुमसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हूँ, अपने आप को तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। देखो मौसम खुशगवार है, कमरा सजाया हुआ है, मैं नौजवान लड़की, तू भी नौजवान लड़का, कोई नहीं हमारे बीच में आने वाला। अगर मेरे बात नहीं मानती हो, नहीं मानते तो मैं शोर मचाऊंगी, मुआशरे के अंदर तुम्हें रुस्वा करूंगी और तुम्हें जेल के हवा खिलाऊंगी। अब नौजवान परेशान कि करूँ तो करूँ क्या, मामला अजीब है, वज़ीर की बेटी है, अगर ज़रा भी शोर मचा दी तो मेरे इज्जत का भी जनाजा निकलेगा और सीधा मुझे सूली पर लटकना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर इज्जत के अंदर हाथ डाले और औरत ऐसे चाल चलती है कि अगर आप सच भी हो तो आपको झूठा बना देती। इसलिए मेरे नौजवानों, हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करना है, हमें इन वाक़यात से अपने अंदर की ख्वाहिशात को तर्क करना है कि जब अल्लाह के खातिर ख्वाहिशात को अगर तर्क करता है तो अल्लाह दुनिया के अंदर उसको भी चमकाते हैं और आखिरत के अंदर भी उनको चमकाते हैं। दुनिया के अंदर भी उनका नाम रोशन करते हैं और आखिरत के अंदर भी उनका नाम रोशन करते हैं। अब नौजवान लड़की है एक तरफ, नौजवान लड़का, वो लड़की कहती है ओ मैं नौजवान, मेरी मोहब्बत तेरे दिल के अंदर भी पैदा हो जाए, मैं अपने हुस्न को तुम पर निछावर करना चाहती हूँ, आओ आगे बढ़ो, अपनी बाहें फैला दो, मैं तेरी बाहों में लेटना चाहती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश को तुमसे पूरा करना चाहती हूँ, एक मर्तबा मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो, सारी मालो दौलत तेरे कदमों में निछावर कर दूंगी। नौजवान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था, नबी की मोहब्बत थी, अल्लाह का डर था। अल्लाह के खौफ के अंदर नौजवान कांपने लगे, तड़पने लगे, कहा ओ अल्लाह की बंदी, मैं अल्लाह से डरने वाला नौजवान हूँ, मैं हदीस का इल्म हासिल करने वाला एक तालिब इल्म हूँ, मुझे जाने दो, मुझे गुनाह के अंदर मुलव्विस न करो। लेकिन नौजवान लड़की मानने के लिए तैयार नहीं। कहा इतनी दिनों के बाद तो आज तुम मेरे हाथ आए हो, मौका अच्छा है, घर के अंदर कोई नहीं है, वालिदैन भी घर से घूमने के लिए गए, अकेली मैं, तुम अकेला, दूसरा कोई नहीं हमारे दरमियान आने वाला, आ जाओ ख्वाहिशात को पूरा कर। नौजवान रोने लगा, अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए कि मेरे रब, अब अगर कोई ज़ात बचाने वाली है अगर मुझे इस गुनाह से, तो तेरी ही ज़ात है, कोई ऐसी तदबीर मेरे लिए बना दीजिए ताकि मैं इस लड़की के फरेब से, इनके धोखा से, जिनाकारी से मैं बच जाऊं। ए अल्लाह, तू ही बचा सकता है मेरी इज्जत व आबरू को। नौजवान दुआ करने लगे। फ़ौरन उनके जहन के अंदर एक बात आई कि ठीक है, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लड़की तो खुशी के मारे फूले न समाई कि चलो नौजवान अब मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार, लेकिन एक मेरी शर्त है। नौजवान ने क्या कहा, मैं तेरी ख्वाहिश पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले मुझे अपने बाथरूम दिखाओ, लेटरिन का घर दिखाओ, मैं वहाँ जाऊँ, अपने क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर जब मैं फ्रेश हो जाऊँगा फिर तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। लड़की खुश हो गई कि चलो, नौजवान तैयार हो गया, आज मेरी दिल की आरज़ुएँ पूरी हो जाएगी, मैं जितने चंद महीनों से जो आरज़ुएँ अपने दिल के अंदर सजा के रखा था, आज वो मेरी आरज़ू पूरी होने वाली। फ़ौरन अपने घर के अंदर जो स्पेशल बाथरूम था, जो बादशाह वज़ीर अपने लिए बनाया था, फ़ौरन उस स्पेशल बाथरूम और लेटरिन का चाबी उनको दे दिया। खादिमा को कहा फ़ौरन जाओ, इनको जा कर के वहाँ लेटरिन का घर दिखाओ। चुनांचे जब वो नौजवान उस लेटरिन के अंदर जाते, बाथरूम के अंदर जाते, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि करूं क्या करूं। उस लेटरिन के अंदर जो गलाजतें थी, जो पाखना और पेशाब था,
फौरन हाथ डाला उसके अंदर और अपने जिस्म के अंदर, अपने कपड़ों के अंदर मलना शुरू कर दिया। सारे जिस्म के अंदर लेटरिंग लगा दिए, कपड़े लगा दिए। जब वो लिखा करके बाहर हुए तो वो जो उसकी मोहब्बत में दीवाना थी, फरेफ्ता थी, अपने आप को हवाले करने वाली थी, अपने आप को, अपनी इज्जत को दांव में देने वाली थी, जब वो नौजवान लेटरिंग से बाहर आया अपनी गिलाजतों के साथ, पाखना के साथ, तो वो शहजादी देखकर फौरन कह रही, अरे ये तो कोई पागल है, दीवाना है, फौरन मेरे घर से इनको धक्के मारकर बाहर फेंक दो। अब वो लड़की जो पहले उनके आशिक थी, अब वही लड़की क्या कह रही, ये तो कोई मजनू है, दीवाना है, इसका दिमाग खराब है, फौरन इसको मेरे दरबार से, मेरे घर से बाहर निकाल दिया जाए। चुनांचे वो नौजवान को घर से बाहर निकाला गया। घर से जब बाहर निकाल दिया, हदीस दर्स के लिए आए थे, पूरे कपड़े के अंदर गिलाजत लगी हुई, लेटरिंग लगी हुई है। अब करे तो करे क्या। वो नौजवान कहता है कि अगर मैं घर जाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, नहाऊंगा तो लेट हो जाएगा और हदीस का दर्स छूट जाएगा। चुनांचे वो तालाब के पास जाते हैं, अपने उस तालाब के पास जाकर के अपने हाथों से कपड़े को साफ करते हैं, लेटरिन को साफ करते हैं, नहा करके उसी गीले कपड़े के साथ हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शरीक हो जाते हैं। दर्स चल रहा है, हदीस का दर्स चल रहा है, हजरत शाह साहब दर्स पढ़ा रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं, और पीछे में जाकर ये चुपके से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत शाह साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, हदीस का दर्स रोक दिया। फरमाया कि इतनी जबरदस्त मुश्क की खुशबू लगा करके कौन आया है जो मुझे भी परेशानी हो रही। आज तक मैंने पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी है। बताओ कौन है वो बंदा, कौन है वो तालिब इल्म जो इतनी अच्छी मुश्क की खुशबू लगा करके आया। अब ये नौजवान क्या सोच रहा कि मैं तो लेटरिंग लगा कर आया था, शायद हदीस का दर्स इसलिए रोक दिया गया कि इसकी बदबू से हजरत को पहुंच चुकी है, तलबा को परेशानियां हो रही है, लेकिन हजरत को तो मुश्क की खुशबू पहुंची है। अल्लाह ने बदबू को मुश्क में तब्दील कर दिया, अल्लाह ने बदबू को खुशबुओं में तब्दील कर दिया। हजरत शाह साहब फरमाते कौन है वो, मेरा वो होनहार अल्लाह के नेक बंदे जिसके कपड़ों से इतनी अच्छी खुशबू आई, आज तक मेरी नाक ने ऐसी खुशबू नहीं सुनी। सारे तलबा इधर उधर झांक रहे। जिसके करीब में वो लड़का बैठा था, वो नौजवान बैठा था, फौरन हजरत को कहा, हजरत ये अभी लड़का अभी आया, इसकी जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही मुश्की। हजरत ने उसको अपने करीब बुलाया, बुला कर के फरमाया, बेटा ये बताओ तुमने इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से मंगाई है। अब हजरत इसरार कर रहे हैं, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मामला तो बड़ा गमगीर था ना, बताते तो कैसे बताते। हजरत शाह साहब कहा कि तुम्हें मैं कसम देकर कहता हूं बेटा, बताओ तुमने इतनी अच्छी खुशबू कहां से लगा कर आई। मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खुशबुओं को न सूंघी, न मेरी आंख ने देखा, न मेरी नाक ने कभी सूंघा। जब हजरत गुस्से में आ गए तो उस बच्चे के आंख से आंसू जारी हो गए। फरमाया, हजरत अगर आप इसरार करते हैं, अगर आप मुझको मजबूर कर रहे हैं, तो मैं दास्तान बताता हूं कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि मैं रोजाना उस रास्ते से घर से आ रहा था। एक नौजवान लड़की, एक हसीन और जमील लड़की मुझे गुनाहों की तरफ दावत दी, और मैंने अल्लाह के खातिर, अल्लाह के नबी के खातिर मैंने गुनाहों को तर्क किया, और उस गुनाह से बचने के लिए मैंने अपने जिस्म के अंदर लेटरिंग लगा दी। जहाँ जहाँ मैंने गलाजत लगाई है, जब से मैं उस जगह को धोया हूँ, उस जगह से बदबू की बजाय मेरे जिस्म से खुशबुएं आ रही है। हजरत शाह साहब ने उसको सीने से लगा लिया, सीने से गले से लगा लिया, कहा कि कसम अल्लाह की, ये मेरा तालिब इल्म कामयाब हो गया। और रिवायत के अंदर आता है
कि जब तक वो नौजवान जिंदा रहा दुनिया के अंदर, उसकी जिस्म से खुशबुएं आ रही है, जिसकी वजह से उनका नाम ही पड़ गया ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली और बुजुर्ग, कामिल बुजुर्ग इस हिंदुस्तान से गुजरे हैं। सिर्फ एक गुनाह की वजह से, एक गुनाह से बचने की वजह से अल्लाह ने आज तक हज़रत ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह का नाम जारी रखा और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वली बन करके गुजर गए। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी नौजवान बहनों और मेरे नौजवान भाइयों, दुनिया आपको गुनाहों की तरफ बुलाएंगी, लज्जत की तरफ बुलाएगी। ये ख्वाहिशात सिर्फ चंद मिनट का मज़ा है और पूरी ज़िंदगी का सज़ा है। चंद मिनट के मज़ा को अगर आप दुनिया के अंदर छोड़ दोगे तो फिर हमेशगी की मज़ा अल्लाह आपको जन्नत के अंदर अता फरमाएंगे। दुनिया की हसीन लड़की क्या, आपको ऐसी हसीन लड़की अल्लाह जन्नत के अंदर अता फरमाएंगे जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में फरमाता है, वो हूरुन ऐन का अम्सालिल लुअलुइल मकनून, कि वो ऐसी हूरें होंगी जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, उनकी थूक के अंदर अल्लाह ने वो मिठास रखेगा कि अगर एक मर्तबा आप अपनी होंठ को उनके होंठ से लगा देंगे तो 70 साल तक आप उनकी होंठ की मज़ा को चखते रहेंगे। ऐसी हूरें अल्लाह आपको जन्नत के अंदर अता करेंगी, बशर्ते कि दुनिया की इन ख्वाहिशात, इन फवाहिश को छोड़ करके अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने अंदर आदमियत को पैदा करो, गुनाह का जो मादा है उसको छोड़ने की कोशिश करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो।